गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है संडे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मेरा काम होता है गर्म पानी पीना। कभी कभी स्किप भी हो जाता है, नहीं भी पीती हूँ, लेट हो जाता है तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने देखिए सीरी तुलसी डाला है, आईएमसी का, जो मैं यूज करती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा होता है, सर्दी खांसी में भी आप इसको पी सकते हैं। और हस्बैंड के लिए भी मैंने पानी लिया है, क्योंकि वो भी पीते हैं मॉर्निंग में गर्म पानी। और अभी सर्दी आ गई है तो गर्म पानी मॉर्निंग में पीना भी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और साथ साथ ही मैं प्लांट में मॉर्निंग में ही पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन काम करने में निकल जाता है और धूप हो जाती है, तो प्लांट में पानी डालना भी नहीं चाहिए। या तो फिर आप इवनिंग में भी डाल सकते हो, तो कभी भूल जाती हूँ तो इवनिंग में डालती हूँ। और संडे को ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है प्लांट का केयर करने का, क्योंकि प्लांट को भी केयर की ज़रूरत होती है, सिर्फ पानी डालने से ही नहीं हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी निकल रहा है, लेकिन काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ उतना ही छोटा है वो पौधा, बड़ा ही नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं बड़ा होता ना तो उससे निकाल के और दूसरे गमले में लगा देती। तो बस संडे को ही मिलता है थोड़ा बहुत केयर करने का। तो इसमें खाद वगैरह डालती हूँ संडे को ही, और मिट्टी की कुड़ाई वगैरह भी कर देती हूँ, और पीले पीले जो पत्ते होते हैं उसको भी निकाल के फेंक देती हूँ। और प्लांट लगाना मुझे बहुत पसंद है। पहले मैंने अपने हॉल में ही, मतलब बड़ा सा जो विंडो है उसमें मैंने सारा प्लांटर को रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था और कबूतर आके बैठ जाते थे। इसके लिए मैंने सारे प्लांट को ऊपर ही छत पे ही रख दिया है। देखिए कितना सुंदर गेंदा का फूल हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से जब प्लांट लगाते हैं और उसमें से फूल निकलता है तो। और बस अब आ गई हूँ किचन में। तो देखिए नाइट में सारा बर्तन क्लीन किया था, तो थोड़े से बास्केट में हैं और जो एक्स्ट्रा थे मैंने इधर रख दिया था सूखने के लिए। फिर इसको मैं अभी सारा बर्तन को एडजस्ट कर दूँगी, अपने जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। और बेसिन में अभी थोड़ा सा पड़ा ही है, कितना भी धो लूँ एक दो बर्तन रह ही जा। और अंकित और आयुष यहाँ पे देखिए सोया हुआ है अभी। आज संडे है तो थोड़ा लेट से ही सो उठता है। और लाइट भी मैंने जला दिया, क्योंकि बहुत अंधेरा लगता है रूम में। और रूम में आपने देखा होगा कभी भी शूट करती हूँ तो थोड़ा सा अंधेरा ही लगता है। तो अब सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ। देखिए कैसा फैला हुआ है पूरा। जब तक बेडशीट ठीक नहीं करते ना तो रूम पूरा गंदा ही दिखता है। और यहाँ मैं पीछे थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको कि थोड़ा सा लाइट कम ही आती है, क्योंकि ये देखिए हमारा मकान है और पीछे दूसरे का मकान है, तो बीच में स्पेस जो है बस थोड़ा सा ही होता है। और यहाँ पे नीचे का हमारा है और पीछे पीछे भी है, मतलब उस टाइप की जगह है। तो बेडशीट को पहले ठीक कर लेती हूँ झाड़ के। आज बेडशीट चेंज नहीं करना है, मैंने कल ही किया था सैटरडे को ज़्यादातर काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। जो सब्ज़ी लेके आए थे तो किचन में बस इसी तरह से पड़ा हुआ था, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलता है इसको साफ़ करके हटाने का, तो मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं इन सबको साफ़ करके और धो के रख लेती हूँ। तो आज स्प्रिंग अनियन के पकोड़े बनाने वाली हूँ मैं। इसके पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। और मसूर दाल के पकोड़े बनाऊँगी स्प्रिंग अनियन के साथ, देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो बस पानी में सबको रख दिया मैंने बाल्टी में। इस तरह से अच्छे से क्लीन करूँगी, पत्तेदार सब सब्जियों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और धनिया पत्ता के जो डंठल है पीछे का मैंने कट कर दिया है, बाद में उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और प्याज वगैरह इस तरह के बास्केट में ही, होल वाले बास्केट में रख देती हूँ, आलू और प्याज दोनों में। तो सबसे पहले अच्छे से इसको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक मैट टाइप का है, एक्यूप्रेशर। तो मेरे पैर में दर्द रहता है, साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, आप सबको तो पता ही होगा जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो इसके लिए ये लेके लाए हैं। एक्सरसाइज तो करती हूँ डेली, लेकिन इस पर भी 5 मिनट तक इस तरह से चलने से दर्द में काफ़ी रिलीफ रहता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है इससे। तो दूसरी बीमारी में भी ये काम आता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इससे, बोलते हैं। तो इस तरह से आप ला के चेक कर सकते हैं। और ये मसूर दाल है तो इसको मैंने 4 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था, फूल गया है तो इसको मैं पीस लेती हूँ। इसकी ही कढ़ी पकौड़े बनाऊँगी। मुझे बेसन का उतना पसंद नहीं आता है जितना कि मसूर दाल के कढ़ी पकौड़ा पसंद आता है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अब बना रही हूँ सबसे पहले चाय। तो यहाँ पे अदरक कूट लिया मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में अदरक वाली चाय हम दोनों को ही पसंद है। और इसके बाद पूजा करती हूँ सबसे पहले। और पूजा के बाद सबसे पहले मैं दोनों साइड गेट पर स्वास्तिक बनाती हूँ सिंदूर से। तो पहले मैं दीवार पे बनाती थी ऊपर में, क्योंकि मुझे लगता था कि पैर वगैरह लग जाएं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोग देखती हूँ कि गेट पे ही बनाते हैं और अच्छा लगता है देखने में। जैसे ऊपर तो दिखता नहीं है ना, गेट के पीछे रहता है, तो दोनों साइड
इस तरह से ही मैं भी बना लेती हूँ गेट पर ही। और पूजा के बाद ये अच्छा भी लगता है, घर में पूजा पूजा जैसा लगता है ये बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मसूर का दाल मैंने पीस लिया है इस तरह से। सूखा ही रखना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि ये गीला गीला हो जाएगा, तो सूखा ही इसको थोड़ा सा पीसना है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी बन रही है और इसमें मैंने डाले थे मसाले में हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और दही ऐड किया था मैंने। जैसे आप बेसन में डालते हो ना दही, उसी तरह से इसमें भी डालना है खट्टा दही थोड़ा सा। और इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये दाल है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेगा, और लगातार चलाते रहना है इसको। और अब मीठा पानी डायरेक्ट वाला आ चुका है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, खाना बनाने के लिए 2-3 बोतल भर के रखती हूँ। इसको मैं पीती तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस पानी को पीते भी हैं, लेकिन मैं आरओ का पानी पसंद करती हूँ क्योंकि शुरू से आदत है, तो ये नहीं पीती हूँ। 2-3 बोतल सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज करती हूँ। और बच्चे फ्रूट तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल उनको कहो खाने के लिए तो मुँह बनाने लगते हैं। तो इस तरह से ज़बरदस्ती मैं इसको एप्पल को काट के छील के और इसमें चाट मसाला डाल के देती हूँ, तो थोड़ा आयुष खा लेता है, लेकिन अंकित तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और थोड़े से पकोड़े अब कढ़ी में डालने के लिए तल लेती हूँ। तो इसमें अभी तक मैंने प्याज नहीं डाला है क्योंकि बिना प्याज के ही मैं कढ़ी में पकोड़ों को डालती हूँ, और अलग से खाने के लिए उसमें प्याज डालूँगी। तो देखिए ये मेरा जो लोहे का कढ़ाई है ना, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ फ्राई करने में मुझे बहुत ही आसानी होती है। वो एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई होती है ना, वो काफ़ी जल जाती है। और नॉनस्टिक वाली भी कढ़ाई मेरे पास है, बट इसको यूज नहीं करती हूँ ज़्यादा क्योंकि वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो फ्राई करने के लिए सबसे बेस्ट ये लोहे की कढ़ाई है। और कोई भी ऐसी सब्जी हो जिसको जिसको जो चिपकने लगता है एल्युमिनियम की कढ़ाई में, तो वो सब्जी भी मैं इसमें बनाती हूँ। तो जब से मैंने इसको लिया है ना, मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। और कढ़ी देखिए उबल ही रहा है, तो उबलते टाइम ही मैं पकौड़ों को डाल दूँगी ताकि पकौड़े थोड़े से सॉफ्ट बन जाएँ, क्योंकि कढ़ी अगर ठंडा हो जाएगा तो पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो कढ़ी बन के रेडी है, बस इसको मुझे तड़का ही लगाना है। और अभी तक मैंने दुपट्टा को सर में बांध के ही रखा था, कैसे बाल गीले रहते हैं ना तो पानी उसमें से टपकता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने दुपट्टा बांध के रखा था, और काफ़ी सूख भी जाता है, कॉटन का दुपट्टा होता है तो। और कोई भी शैम्पू लगा लूँ, अभी मैं अनियन शैम्पू यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का, तो उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पता नहीं अभी भी बाल झड़ ही रहे हैं, हेयर फॉल काफ़ी होते हैं। देखिए कंघी में भी है, और बाल धोते टाइम और ऑयल को लगाते टाइम, ये 2 टाइम तो बाल बहुत ही झड़ते हैं। तो इसके लिए मैं अच्छे से एक जगह पे खड़े होकर झाड़ लेती हूँ और बाल को उठा लेती हूँ अच्छे से। और मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि बाल के पीछे मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, या स्किन के पीछे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। फेस पैक वगैरह भी कभी लगाती हूँ, बहुत ही। और बस सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की, और साथ ही साथ पकौड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अनियन, स्प्रिंग अनियन मैंने डाल दिया है, और नॉर्मल जो अनियन होते हैं उसको भी थोड़ा सा काटा था ताकि टेस्ट अच्छा है, कुरकुरा बने। और थोड़े से मसाले और नमक डाल दिया था। और प्लेट में मैं अलग से मसाले, नमक, ये सब निकाल के जितना कोशिश करती हूँ, जितना याद रहता है निकाल के पहले ही रख लेती हूँ। क्योंकि मैं जब प्याज छूती हूँ तो उसके बाद मैं कोई भी सामान अंदर का, किचन का मसाला, आटा, नमक, ये सब कुछ भी नहीं छूती हूँ। प्याज खाती हूँ लेकिन किचन में कोई भी सामान प्याज का नहीं करती हूँ। तो कुछ भी अगर लेना रहता है तो मुझे हाथ धो के लेना पड़ता है, इसके लिए मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। अंकित मेरे पीछे पीछे ही रहता है, तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो उसका जवाब भी देते रहती हूँ, इसके लिए मैं बोल ही रही थी कुछ। और लंच बन के रेडी हो चुका है, कढ़ी है, पकोड़ा भी है उसमें। और देखिए ये स्प्रिंग अनियन का जो पकोड़ा है कितना डिलीशियस दिख रहा है ना, बहुत क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। और चावल है और आलू पत्ता गोभी की सब्जी। मुझे टाइम मिला है आपसे बातें करने की, बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह में संडे को टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह भी ज़्यादा रहती है आज के दिन। जैसे डेली जो काम नहीं भी कर पाती हूँ तो संडे को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम की कुछ पाबंदी नहीं होती है ना, जैसे कि बच्चों की स्कूल भी नहीं है और ऑफिस वगैरह का भी नहीं झंझट होता है, तो मैं आराम आराम से करती हूँ। इसी तरह से संडे को साथ में ही सभी लोग बैठ के लंच कर लेते हैं। ऐसे तो अलग अलग लंच करते हैं, बच्चे बाद में करते हैं और ये ऑफिस चले जाते हैं पहले लंच करके। तो संडे ही ऐसा एक दिन होता है जब फैमिली के साथ बैठ के साथ में और लंच करते हैं, और रात में तो साथ में ही डिनर करते हैं हम सब। बंदा बहुत होता है, दिन भर इसे खेलता रहता है, उसको इसके लिए मुझे मजबूरी में ये इसको टी शर्ट पहना के रखना पड़ता है। भैया नहीं रखता ये ना, हो गया रेडी, ले जाओ सोने में उसको। और हम अंकित देखिए इससे खेलना स्टार्ट हो गया उसका।
फ्रेंड्स अभी मैं सो के ही उठी हूँ, थोड़ा सा मैं सो गई थी, 1 घंटे आराम किया मैंने। ऐसे मुझे दोपहर में ज़्यादा दिन तो नहीं आती है, थोड़ी सी सोती हूँ। और शाम हो गई है, करीबन 4 बज रहे हैं। तो और देखिए बाहर अभी लाइट ही है, लेकिन पूजा रूम थोड़ा सा अंधेरा ही लगता है। ऐसे छोटा वाला लाइट जला के ही रखती हूँ पूजा रूम में हमेशा। उधर विंडो नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये देखिए अभी तक ये टीवी में चैनल सेट कर रहे हैं। सुबह से कुछ पकड़ नहीं रहा था तो चैनल वो सेट करने में लगे हुए हैं। और शाम हो गई है तो बच्चे यहाँ पे खेलने लगते हैं शाम को, और अंकित भी खेल रहा है यहाँ पे देखिए नीचे में। और मेरे कपड़े भी सूख गए हैं तो मैं ले लेती हूँ कपड़ों को पहले। तो यहाँ जल्दी से अंधेरा नहीं होता, इसके लिए मैं दिया बत्ती करूँगी करीबन गर्मी में तो करती हूँ 7:30 बजे, और अभी करूँगी 7 बजे। तो अभी 1 घंटे बाकी है मुझे। और ये अभी मिट्टी लेके आए हैं, प्लांट में मुझे मिट्टी डालना था, तुलसी में भी कम था और मनी प्लांट भी लगाना था। खेत का मिट्टी यहाँ पर कोई यूज नहीं होता, मिट्टी को खरीद के ही लाना पड़ता है प्लांट लगाने के लिए। और साथ में समोसा और जलेबी लेके आए हैं। और समोसा में जो चटनी देते हैं ना, वो तीखा तो बहुत होता है, लेकिन पता नहीं बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है। क्योंकि तीखा घर में बनाती हूँ तो नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर का अगर कुछ तीखा मिल जाए ना तो खा लेंगे। तो ऐसे ज़्यादा ऑयली तो पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, समोसा मुझे बहुत पसंद है तो खाती हूँ। और मॉर्निंग में भी क्योंकि ऑयली हो गया था ना, पकोड़े खाई थी तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि कम ही ऑयली चीज़ खाऊं, लेकिन हो ही जाता है ऑयली। और नाश्ता करने के बाद पेट भी हमारा भर चुका है और बच्चों का भी भर चुका है, वो भी कुछ खाना नहीं चाह रहे हैं। तो देखती हूँ डिनर में क्या बनाती हूँ। और डिनर में कुछ खास हैवी तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ा बहुत जब बच्चों का मन करेगा तो चूड़ा का पुलाव बना लूँगी, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाऊँगी अभी। और प्लांट का तो काम नहीं हो पाया क्योंकि नाइट हो चुकी है अब नाइट में कौन करता है इतना सारा काम। तो इसके लिए कल मॉर्निंग में ही मैं प्लांट भी लगा लूँगी, और मिट्टी तो लेके आ ही गए तो हो जाएगा। और बस यही रूटीन रहता है मेरा संडे का। और संडे को जैसा कि मैंने बताया, आज मैं मार्केट नहीं गई, लेकिन ज़्यादातर मैं संडे को मार्केट जाती हूँ। कुछ जैसे परचेज करना रहता ही है तो मैं भी चली जाती हूँ, साथ में सामान वगैरह होता है तो डी मार्ट से भी जाके लेके आ जाती हूँ। और आज मैं नहीं गई, मुझे मन नहीं हो रहा था। बस इसी तरह का रूटीन रहता है मेरा संडे का, और बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और मेरे चैनल पे कोई भी न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।